ससंजमोतवो देवा वेतं नमस्ते जसधमे सया भणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। आध्यात्मिक प्रसन्नता की युक्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। प्रभु ने तो ऐसी युक्तियां, ऐसे नुक्ते, ऐसे फॉर्मूलास बनाकर दे दिए कि जो आत्मा जिस भी समस्या से ग्रसित है, जिस भी समस्या का समाधान खोज रहा है, यदि शास्त्र को विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अनुप्रेक्षा पूर्वक, चिंतन पूर्वक श्रवण मनन के साथ करे तो उसको अपने समस्त प्रश्नों के समाधान मिल सकते हैं।
तो हम श्रवण कर रहे हैं 73 बातों में 53वीं बात मना गुप्ती। गुप्ती का अर्थ है गोपन करना, रक्षण करना, बचाना। एक बच्चा यदि बार बार प्रेस पे हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, माँ प्रेस कर रही है कपड़ों को, बच्चा छोटा है, समझ नहीं है, तो माँ बार बार क्या करती है, उसका हाथ पकड़ करके उसको साइड पे करती, बार बार रोकती, कहीं इसका नुकसान ना हो। इसी प्रकार आत्मा बार बार जब कर्म बंधन के मार्ग पर बढ़े तो बार बार उसे रोकना, उसकी रक्षा के निमित्त से, हेतु से, प्रयोजन से उसे बार बार हटाना, उसका नाम है गुप्ती। उसका नाम क्या है? गुप्ती। और जो चीज़ करनी चाहिए बच्चा यदि नहीं कर रहा तो उसको कैसे प्रमोट करना, उसको कैसे समझाना, कैसे उंगली पकड़कर चलना सिखाना, कैसे हाथ पकड़ करके लिखना, एक एक अक्षर बनाना सिखाना, हर चीज़ सिखाना, प्रवृत्ति में आगे बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड समिति। इसका नाम क्या है? समिति। रोकने का नाम, निवृत्ति का नाम गुप्ती, और प्रवृत्ति का नाम, किसी चीज़ में लगाने का नाम, उसका नाम समिति। तो प्रभु से पूछा कि मण गुत्यायण भन्ते जीवे किम जणे, कि हे प्रभु हमारा मन भी तो कितना चंचल है, टिकता ही नहीं है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, तो उसको कैसे नियंत्रण करना है, और यदि नियंत्रित कर लिया है तो उसको नियंत्रित करने वाले आत्मा को उसका फल क्या मिलेगा। तो प्रभु ने कहा जो अपनी आत्मा को, अपने मन को अकुशल से रोकता है, किससे रोकता है? अकुशल से। अकुशल का मतलब जो बेनिफिशियल नहीं है। ऐसा चिंतन हम उधेड़ बुन में बैठ जाते हैं, पुरानी बातें जिसके कारण कभी मानसिक आघात लगा था, आप बहुत डिस्टर्ब हुए थे, उन्हीं पुरानी बातों को याद करके आप पुनः पुनः दुखी हो रहे हो, पुनः पुनः उस जख्म के पक जाने के बावजूद भी उसे कुरेद कुरेद करके उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हो। तो ऐसी चेष्टा से खुद को रोकना, उसका नाम तो हुआ गुप्ती। और अच्छा चिंतन करना, अच्छे किसी पॉइंट पे चिंतन को चलाना, तो उसका नाम आ जाएगा समिति। और इतना ध्यान रखना है, समिति और गुप्ती, समिति में प्रवृत्ति मुख्य है, निवृत्ति गौण है। समिति में प्रवृत्ति मुख्य है। और ध्यान देना है, समिति जब भी होती है तो वह भी गुप्ती पूर्वक ही होती। समिति जब होती है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसमें उसको कितनी बातों से बचते हुए करना होता है उस चीज़ को। और जो गुप्ती है, गुप्ती में दोनों चीज़ें, गुप्ती में जस्ट रुकना भी हो सकता है, मगर उसमें प्रायोरिटी, प्रमुखता रुकने की है, निवृत्ति की है, मगर उसके साथ साथ गौण रूप से कभी कभी प्रवृत्ति हो भी सकती है और प्रवृत्ति नहीं भी हो सकती। मीन्स यदि कुछ अच्छा है, बुरे से तो रोक लिया, मगर अब करना क्या है, बुरे से रोक लिया, उसका नाम तो गुप्ती हो गया। मगर कुछ ना कुछ यदि अच्छा भी चल रहा है तो उसे भी गुप्ती का ही अंग माना जाता है, भले उसको एक समृद्ध रूप में समिति शब्द से व्यवहारित उसको ऐसा अनाउंस करना शुरू कर दी। तो मन गुप्ती मीन्स अकुशल, जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ऐसे चिंतन से, ऐसे विषय से खुद को मोड़ना और फिर सही के ऊपर चलना, इसका नाम गुप्ती। और मन गुत्यायण जीवे ए गग्गंग जणे, भगवान कहते हैं जो मन को संभाल लेता है, जो मन को सुरक्षित कर लेता है, जो मन की गति को सही दिशा में लगा लेता है, उसकी एकाग्रता पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है? एकाग्रता। अब ये एकाग्रता शब्द अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है। न्यूट्रल मतलब
ये ना अच्छे का संकेत देता है और ना बुरे का संकेत देता है। एकाग्रता का मतलब जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक चीज को अग्रता आगे रखता है, उसको प्रायोरिटी देता है और उसे पाने के लिए चल पड़ता है। मीन्स उसके पास दुनिया में बहुत से लक्ष्य हो सकते हैं, ये करना वो करना, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, मगर जब वह व्यक्ति किसी एक को सिलेक्ट करके उसके लिए चल पड़ता है, उसका नाम क्या है? एकाग्रता। अब जैसे किसी को लुधियाना जाना है तो वह फिर बाकी वाले रूट्स छोड़ देता है, बाकी वाली सड़कें आएंगी रास्ते में, उनके भी साइन बोर्ड्स लगे होंगे, इसका रास्ता इधर की ओर है, इसका रास्ता इधर की ओर है, मगर उसे जहाँ पहुँचना है वो उसी एक चीज़ को अग्रता प्रायोरिटी देते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करते उसके ऊपर चलता है। रुक जाना एकाग्रता नहीं है। रुक जाना एकाग्रता नहीं है, बल्कि रुक जाना एकाग्रता का फल है। एकाग्रता का फल है, एकाग्रता का परिणाम है। अर्थात रुकेगा कब? जब लुधियाना आ जाएगा, उसका फल आ गया ना। अब लुधियाना आ गया है तो वो रुक गया, मगर एक दिशा में बढ़ते जाना उसका नाम है एकाग्रता। और जब किसी व्यक्ति के पास बहुत से विविध, विविध का मतलब मैनी, उसके पास बहुत से लक्ष्य होते हैं, उस टाइम उसके अंदर व्यग्रता होती है। व्यग्रता का मतलब एकाग्रता नहीं, बल्कि अलग अलग पॉइंट्स को उसने प्रमुखता दे रखी है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, ये करो या ये करो, ये छोड़ो या ये छोड़ो। बल्कि चलने से पहले ही व्यक्ति को निर्धारित कर लेना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी छट जाती। और जिस व्यक्ति को ये आदत है कि सुबह सुबह उठने के बाद अपना सामायिक संध्या कर ली है, उसके बाद अपना टाइम शेड्यूल सेट करेगा, जो जो काम करने वाले हैं उनको लिस्ट आउट करेगा, और लिस्ट आउट किया है उनमें से भी कौन सा कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हाईलाइट करेगा, ये तो करना ही करना है। अब इससे क्या होगा कि दिन भर में आने वाले मल्टी थॉट्स, एक रिसर्च में लिखा है कि 36,000 विचार आते हैं व्यक्ति को 24 घंटे, मगर उनमें से काम के विचार कितने होते हैं? अब जब वो काम के विचार नहीं होते तो बेकाम के विचार को विचारने में भी व्यक्ति की शक्ति ड्रेन आउट हो जाती। और जब वो शक्ति ड्रेन आउट हो गई, शक्ति का ह्रास हो गया, तो फिर वह व्यक्ति जो करना चाहता था उसे कर नहीं पाता। जब जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया तो अंदर से नेगेटिव होने लग जाता है, अंदर से उसके मन में हरासमेंट सी आने लग जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाता है, पता नहीं मैं ये चीज़ भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि यदि आपने समझदारी के साथ कदम रखा है तो कदम रखने से पहले ही तुम इस तैयारी के साथ बढ़ोगे कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पाना क्या है, और उसी का नाम है एकाग्रता। जब मन गुप्ती होती है, मन को आपने एक बार रोक लिया कि अभी रुक जाओ, अभी पहले निर्धारण कर लो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सोचना क्या है, फिर उस एक लक्ष्य को लेकर के फिर व्यक्ति उसके ऊपर अपनी शक्ति का नियोजन, अपनी शक्ति को लगा पाता है। तो भगवान कहते हैं मन गुप्ती से एकाग्रता पैदा होती। और इतना समझ में तो आ ही गया, एकाग्रता अलग चीज़ है, और चित्त का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, बिल्कुल जिसको बोल देते हैं कि अब तो शून्य वाली स्थिति होगी, कोई विचार नहीं आ रहा, निर्विचारिता आ गई, तो वो स्थिति देखा जाए एकाग्रता का परिणाम हो सकता है। एकाग्रता का परिणाम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 25वां सूत्र इन 73 सूत्रों में से आया था, एकग्र मन सन्निवेशेण वेसेण चित्त निरोहं करे। एकग्र मन सन्निवेशन यायण चित्त निरोहं करे। अर्थात जब व्यक्ति अपने चित्त को अर्थात एकाग्र कर लेता है, किसी एक पॉइंट पर उसको स्थापित करता है, तो उससे उसका चित्त, उसकी चंचलता निरुद्ध हो जाती है। उसकी चंचलता मीन्स जो भटकाव था मन का वो रुक जाता है। रुक जाना एकाग्रता का फल है। रुक जाना किसका फल है? एकाग्रता। और हम अभी अभी सुन रहे थे एकाग्रता शब्द अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है।
क्योंकि आरत ध्यान करने वाला, रौद्र ध्यान करने वाला, वो ध्यान शब्द घटित ही तब होता है जब एकाग्रता आती है। वो ध्यान शब्द घटित ही तब होगा जब एकाग्रता आती। कोई व्यक्ति किसी की याद में इतना ज़्यादा डूब गया है, इतना ज़्यादा खो गया है कि उस व्यक्ति को अब अपना ये प्रेजेंट सिचुएशन ध्यान में नहीं आ रहा। उसका तो ध्यान, उसकी तो लौ कहीं और लगी हुई है और आंखों में टप टप आंसू आने लग जाते हैं। बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है घर में, इधर बैठी हुई माँ उसकी याद में बैठी है तो समय में बैठे बैठे ही आंखों से उसके आंसू आने लग जाते। ध्यान तो ये भी है, मगर ये ध्यान कैसा है? आत्मा के गुणों का घात करने वाला, आत्मा की शांति को कम करने वाला। और यदि यह सोचा कि हर का भगवान हर के साथ है, भगवान मतलब हमारा पुण्य ना, वही तो हमारी सेफ्टी करेगा। तो हर व्यक्ति का पुण्य अपना अपना है, कर्म अपना अपना है। हम मंगल भाव किसी के लिए रख सकते हैं, मगर उस कर्म का भुगतान तो उसी को करना है। तो फिर वाई टू वरी, चिंता किस बात की जाए। और जब ऐसा चिंतन आता है तो आत्मा धर्म ध्यान में आ जाता है। धर्म ध्यान में भी एकाग्रता है, स्थिरता है। और धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान की भूमिका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक ओरिजिन, एक इनिशियल स्टेज बनती है धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान ही जब अपर लेवल में पहुंचता है तो धीरे धीरे वो शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट होने लग जाते। तो भगवान कह रहे हैं मन गुप्ति से आत्मा की एकाग्रता पैदा होगी और एगग्ग चित्तेण जीवे मन गुप्ते संयम आ रहा है भवई। भगवान कहते हैं जिसका चित्त एकाग्र हो गया, जिसका चित्त एकाग्र हो गया। चित्त का मतलब हमारे पास ये मन ही है ना, जो चंचल है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है। मगर अब वो एकाग्र हो गया, उसे एक पॉइंट मिल गया, एक चीज़ मिल गई जिसके ऊपर उसको फोकस करना है, जिसके ऊपर उसने खुद को स्थिर करने के लिए अभ्यास करना है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जिसने संतों से अरदास की कि मुझे कोई साधना चाहिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, मैं आपकी सेवा इतने सालों से करता आ रहा हूँ, मुझे कोई देव दर्शन करवाइए या मेरे को कोई ऐसा देव इत्यादि मेरी सेवा में रख दीजिए जिससे मैं अपना हर काम करवा सकूं। तो वो संत सिद्ध पुरुष थे। भले ही ये स्टोरी काल्पनिक भी हो सकती है, मगर हमें मैसेज समझना है, क्या समझाना चाहते हैं। तो उन संतों ने उसको बोला कि तुमको इस पाठ की माला इतने बजे इतने दिन करनी है तो एक देवता प्रकट होगा, मगर है वो बड़ा क्रूर है, सेवा करवाते रहोगे तो करता रहेगा, मगर थोड़ा सा भी वक्त तुमने उसको फ्री रख दिया तो फिर वो तुम्हारा नुकसान कर सकता है। जैसे उसने सुना, कहने लगा वरी नॉट, मेरे पास बहुत काम है, चिंता नहीं करो, मैं उसको काम पे लगाए रखूँगा। अब उसने साधना की, देवता प्रकट हो गया। अब देवता प्रकट हुआ है तो वो उसको बोलता है कि मेरा बिस्तरा सेट कर दो, मेरे कपड़े निकाल करके दे दो, मेरी दुकान पे जाके सफाई कराओ। वो सारा कुछ कर रहे हैं। अब सारा काम उसके लिए तो कितनी देर का काम है, आप लोगों को 2-2 घंटे लग सकते हैं, मगर उस देवता को तो कितना टाइम लगना है। वो तो जस्ट चुटकियों में इन ट्राइस वो तो सारा काम कंप्लीट करके उसके पास फिर आ जाता है, कहता है मेरे को काम बताओ। वो बोलता है मैं काम क्या बताऊँ, अच्छा खाना बना कर दे दो, खाना क्या खाना है, वो सब बोलता है, सारा मेन्यू जैसे बोला सारा रेडी। उसके बाद फिर बोलते हैं मेरे को काम बताओ। वो बोलता है काम, अब मैं कितने काम बताऊँ। वो तो परेशान होकर के संतों के पास आ गया, कहने लगा महाराज मैंने तो उस देव की साधना की, मैं तो परेशान हो गया, अब मैं काम उसको कितने बताऊं। वो बोलता है नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कहने लगे हाँ मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें अवेयर किया था, अब मैं उसको क्या कहूँ, क्या बोलूँ। कहने लगे तेरे घर में छत है, बोला है। अच्छा छत पे सीढ़ी लगी है, बोला हाँ लगी है। कहने लगे बस उसको काम दे दे, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे। अब उसने उस देव को ऐसा ही बोला, वो काम उस पर लग गया। अब लग गया है, जब काम पड़ता है आवाज़ दे करके काम करवा लेता है, अदरवाइज फिर वही काम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब ये एक जस्ट समझने की बात है, इसको श्वास प्रेक्षण पे घटाया है।
कि यदि व्यक्ति अपने श्वास के ऊपर भी लयबद्धता के साथ अपने ध्यान को लगाने लग जाए तो उसके भटके हुए मन का जो भटकाव है वो धीरे धीरे एकाग्र होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? एकाग्र होने लग जाता है। अब यदि व्यक्ति बिजी रहता है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, मगर यदि उसने अपने चिंतन का विषय ही गलत ढूंढ रखा है तो उसके ऊपर जैसे ही वो एकाग्र होगा तो उसे तकलीफ होगी। क्योंकि स्कूल में थे ना, तो स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट बताते होते थे कि सन रेस पड़ेंगी तो तुम्हें क्या रखना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और कागज़ के ऊपर उसका एक डॉट सा बनेगा। धीरे धीरे वो जब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के लाइट आएगी तो वो कागज़ तुम्हारा जलने लग जाएगा। तो ध्यान और एकाग्रता, एकाग्रता या ध्यान, इनसे मिलता क्या है? ये देखा जाए अपने आप में एक अग्नि का काम करते। किसका काम करते हैं? अग्नि का। अब अग्नि देखा जाए तो अग्नि भी अपने आप में ना अच्छी है ना अपने आप में बुरी है। अब कोई व्यक्ति तो उसके द्वारा हो सकता है कि गंदगी के ढेर को नष्ट करे, हाँ, उस अग्नि से गंदगी को नष्ट करे। और कोई हो सकता है कि उस अग्नि को जलाकर के व्यक्ति अपने घर के सारे नोटों के बंडल ला करके करोड़ रुपए को आग लगा दे। अब ध्यान तो ऐसा ही है ना, ध्यान से तुम अपने सद्गुण भी नष्ट कर सकते हो और ध्यान से तुम अपने अवगुण भी नष्ट कर सकते हो। अब ध्यान कौन सा है, ध्यान किसका है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ज्ञान के ऊपर, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी सिलेक्शन के ऊपर। तो जो बुरे हैं उनका नाम आरत रौद्र ध्यान है, जो अच्छे हैं उनका नाम धर्म और शुक्ल ध्यान। और भगवान कह रहे हैं जब एकाग्र हो जाता है चित्त किसी का तो उस आत्मा की मनगुप्ती सध जाती है। मनगुप्ती, वो मन को संभालने लग जाता है, वो मन का भी मौन रखने लग जाता है, मन से व्यर्थ के कर्म बंधन वाले ख्याल नहीं लेकर के आता। यदि जाते हैं गलत की ओर तो उनको रोक करके पुनः सही की ओर ले आता है। और संयम आ रहा है भवई, ऐसी आत्मा फिर संयम की आराधक हो जाती है। संयम का मतलब आत्म नियंत्रण, और आत्म नियंत्रण कौन कर पाएगा? भगवान कहते हैं जिसकी मनगुप्ती सधेगी। मनगुप्ती किसकी सधेगी? जिसकी एकाग्रता सधेगी। एकाग्रता किसकी सधेगी? भगवान कहते हैं जो आत्मा अन्य अन्य विषयों में अपने मन को ना उलझा करके किसी एक उत्तम विषय के ऊपर अपने मन को लगाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है। और गुप्ती को हम और समझे तो 3 चीज़ें आती हैं जो मन से, वचन से और काया से हम करते हैं। 3 चीज़ें हैं। एक है सरंभ, दूसरा है समारंभ, तीसरा है आरंभ। सरंभ, समारंभ और तीसरा आरंभ। तो सरंभ, समारंभ, आरंभ, इन तीनों की परिभाषाएं कुछ अलग तरीके से भी बताई गई है। सरंभ का एक अर्थ है जो हम संकल्प करते, प्रतिज्ञा करते कि मैं ऐसा करूँगा। अच्छा करना वो बुरा नहीं है, मगर गलत चिंतन करना, गलत संकल्प करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी के विनाश के लिए कोई ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा ले बैठता है कि मैं तेरे विनाश का कारण बनूं, वो संकल्प क्या है? सरंभ। उस संकल्प का नाम क्या है? सरंभ। और समारंभ का मतलब, समारंभ का एक मीनिंग दिया जाता है जिसमें व्यक्ति सामने वाले के नुकसान के लिए सामग्री इकट्ठी करता है, सामने वाले का नुकसान करने के लिए वैसे साधन कलेक्ट करने, इकट्ठे करने लग जाता है। और यदि हम थोड़ा चूर्णियों की ओर चले तो वहाँ कहा है संकल्प सरंभ परिताप करो भवेत समारंभ, आरंभ व्यापत्ति करा शुद्ध न्यायानाम तू सर्वेशा। अर्थात संकल्प जो है किसी चीज़ को पक्का, एक निश्चय, दृढ़ इरादा, एक प्रतिज्ञा की है किसी को नष्ट करने की, उसका नाम तो है सरंभ। और समारंभ का मतलब जो व्यक्ति मन से, सपोज ऐसे कोई उच्चाटन विद्याएं हैं, सम्मोहन विद्याएं हैं, उन विद्याओं का मन से ही जाप कर रहा है। मन से क्या कर रहा है?
अभी दशहरा है, फिर दिवाली आ जाएगी, तो आप लोग बहुत कुछ देखोगे और लोग कहेंगे महाराज किसी ने चौराहे पे ऐसा रखा हुआ था, किसी ने ऐसा रखा हुआ था। क्योंकि इन दिनों में व्यक्ति बहुत से कुछ मैली विद्याओं की भी साधना करते हैं, और जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वो अपनी भजन बंदगी करते हैं। तो प्रभु ने तो उन तंत्र विद्याओं की साधना का कहीं संदेश उल्लेख नहीं दिया है, मगर हाँ, अपनी भक्ति की शक्ति से ही तुम उनको ओवरकम कर सकते हो, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे आज का ये दशहरे का दिन, ये भी तो देखा जाए, एक जो मर्यादा में रहने वाली आत्मा है, उनका एक अमर्यादित व्यक्ति के ऊपर विजय का ही तो ये प्रतीक है ना आज का दिन। तो खैर, हम बात कर रहे हैं, सरंभ का मतलब है सरंभ संकल्प करना, समारंभ किसी को पीड़ा पहुंचाना। अभी मारा नहीं है, मगर ऐसे मन से ऐसे पाठ या ऐसी आज की लैंग्वेज में बोले तो मन से ऐसी वाइब सेंड करना, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, या कोई मंत्र जाप ऐसा करना जिससे किसी के शरीर में कोई व्याधि आ जाए, कोई तड़पने लग जाए, तो उसका नाम क्या है? समारंभ। और आरंभ मीन्स व्यापत्ति करा। व्यापत्ति कर मतलब किसी के प्राण ही नष्ट हो जाए, ऐसा मन से दृढ़ इरादे के साथ बैठ करके उस मंत्र इत्यादि का मन ही मन क्या करना? जाप लयबद्धता के साथ। क्योंकि मंत्र अपने आप में ऊर्जा है, मंत्र अपने आप में शस्त्र है। शस्त्र प्रोटेक्शन के लिए भी होता है और शस्त्र किसी के घात के लिए भी होता है। मनना त्रायतेति मंत्र, जो मनन मात्र से, चिंतन मात्र से हमारी रक्षा कर सके, उसको मंत्र बोलते। मगर कई बार व्यक्ति इन मंत्रों की साधना से दूसरों के नुकसान की भावना भाता है। तो भगवान ने कहा वो मना असंयम है, वो मना अगुप्ती है। तुम्हें क्या करना है? मना गुप्ती की साधना। यदि ऐसा संकल्प आ रहा है, किसी को पीड़ा देने के भाव से तुम कोई साधना करने जा रहे हो, या किसी के विनाश के लिए कोई साधना करने जा रहे हो, तो प्रभु कहते हैं रुक जाओ। प्रभु क्या कह रहे हैं? रुक जाओ, ठहर जाओ, सोचो। यदि आज ऐसा आवेश में कर दिया, तुम्हारा बुरा तुम्हारे पाप से हुआ है, उस व्यक्ति के करने से नहीं हुआ है। मगर तुमने उस व्यक्ति के विनाश का यदि कोई भी प्रयोजन लेकर के साधना की है, तो याद रखना तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा खुद को रोकना, खुद पे कंट्रोल करना, खुद को संयमित करना, यह मनागुप्ती है। और मन से बहुत से विचार आते हैं सिंपल, जो हमें परेशानी दे, ऐसे विचारों से भी खुद को लौटाना, उसका नाम भी मनागुप्ती। और मन को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी, गीता में कहा जाता है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। पहले तो सच्ची समझ आ जाए कि इसका ये फल मिलता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना, वो संस्कार बैठेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा, ध्यान अच्छा तो प्रैक्टिकली ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि थॉट के बाद ही व्यक्ति प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कुछ करता है। जैसा चिंतन होता है, जुबान भी वैसा बोलती है, फिर कर्म भी वैसे होने लग जाते हैं। तो यहाँ समझना है, पहले तो ज्ञान से अपने इस माइंड को हमें ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि कोई कहे जी मन तो चंचल होता है, चंचल तो होता है, मगर उसकी एनर्जी को, उसकी शक्ति का सदुपयोग भी तो किया जा सकता है, उसको अच्छी डायरेक्शन में डाल करके। और विचार करना है, जिस व्यक्ति ने ज्ञान का अभ्यास किया, धीरे धीरे उसकी आत्मा के वो बुरे संस्कार भी हटने लग जाते हैं, धुलने लग जाते हैं, क्लीन होने लग जाते हैं। और जो संस्कार उसे बार बार गलत रास्ते में जाने के लिए धक्का दे रहे थे, जब धक्का देने वाले कमज़ोर हो गए, तो आत्मा गलत ट्रैक पे, गलत चिंतन में नहीं चलेगा। और दूसरा शब्द है वैराग्य। दूसरा शब्द कौन सा है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब है जब व्यक्ति के हृदय में अनासक्ति आ जाती है, किसी के प्रति किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं। अनासक्ति का मतलब ना राग के रूप से किसी के साथ चिपका है और ना द्वेष के रूप से किसी के साथ चिपका है। जब इन दोनों से मुक्त हो जाता है तो मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाता है।
मन अनस्टेबल होता क्यों है? क्योंकि या तो राग के कारण परेशान है, उसने ऐसा कैसे कह दिया, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, वो मेरे फेवर में क्यों नहीं है, और या जिसके प्रति शत्रुता है ये इतना प्रॉस्पर क्यों हो रहा है, मेरे अपने लोग उसके साथ क्यों चल रहे हैं, मीन्स व्यक्ति परेशान रहता है। मगर यदि अनासक्ति का भाव है तो वो आत्मा स्थिर होने लग जाती है, और स्थिरता उसकी शांति को पैदा करने वाली बन जाती। तो क्या लिखा? मन को जो समझाए रे, जीवन सफल बनाए रे। मन को जो समझाए रे, जीवन सफल बन। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया पार लगाए रे। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया पार लगा। चिंता चिता समान है, विष है तीखा बाण है। चिंता चिता समान है, विष है तीखा। राग द्वेष में उलझे मन को मिलता ना समाधान है। राग द्वेष में उलझे मन को मिलता ना समाधान। मन को जो सुलझाए रे, लौट के वापस आए रे। मन को जो सुलझाए रे, लौट के वापस। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया पार लगाए रे। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया। घाटे और मुनाफे का बोंद अगर हो जाए रे। घाटे और मुनाफे का बोंद अगर हो। ज्ञान का चाबुक बिगड़े मन को सीधे पथ पर लाए रे। ज्ञान का चाबुक बिगड़े मन को सीधे पथ पर। चंचलता रुक जाए रे, संयम में रस आए रे। चंचलता रुक जाए रे, संयम में रस है। प्रभास ये मुक्ति मार्ग, वीर प्रभु फरमाए रे। है प्रभास ये मुक्ति, वीर प्रभु फरमाए। मन को जो समझाए रे, जीवन सफल बनाए रे। मन को जो समझाए रे, जीवन सफल बनाए। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया पार लगाए रे। जन्म मरण के भंवर से अपनी नैया पार लगाए। तो मन को ट्रेनिंग देने के लिए हमें ज्ञान का अभ्यास, अच्छी नॉलेज के लिए अच्छी बुक्स की रीडिंग, अच्छे प्रवचनों का श्रवण, अच्छी चीज़ों की डिस्कशन करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो जैसा सुनते जाएंगे धीरे धीरे विचार वैसे बनते जाएंगे। विचार जैसे जैसे बनेंगे वैसे संस्कार बनेंगे। जैसे जैसे संस्कार बनेंगे फिर वैसा वैसा व्यक्ति का आचरण बनने लग जाएगा। और कहा जाता है जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। जिसने इसे संभाला वो ही समझदार।
तो समझदारी किसमें है? खुद को ट्रेनिंग देने के लिए। और एक ही दिन में कोई केवली नहीं बनेगा, एक ही दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनेगा, इतना भी याद रखना है। मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई जिम में जाता है ना, बोलता है मेरी आज ही वो बाइसेप्स बनने लग जाए, मेरे डोले शोले बनने लग जाए, तो एक दिन में थोड़े कोई व्यक्ति ऐसे हो जाता है। कितनी प्रैक्टिस, कितना फैट बर्न होगा, कितना उसको मस्कुलरी जितना उसको चाहिए वो गेन करेगा, प्रोटीन्स लेगा, कितना कुछ लेगा। फिर जाकर के एक दिन आता है कि जब उसको लगता है कि अब शरीर बनने लग पड़े। ऐसे ही मन की शक्ति भी कब बढ़ेगी? जब बार बार की ट्रेनिंग होगी, उसकी डाइट का ध्यान रखा जाएगा, उसके चिंतन को अच्छा समृद्ध बनाने वाले उन चीज़ों को इंस्टॉल किया जाएगा, उनका सेवन सुना जाएगा, और जो चीज़ें हमारी सेहत का नुकसान करने वाली हैं उसके लिए कैटेगोरिकल नो, नहीं तो नहीं, ये चीज़ नहीं सोचनी। अब इस तरह चलोगे तो मन गुप्ती सद जाएगी, सेल्फ कंट्रोल आने लग जाएगा, और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब अगला पॉइंट है वचन गुप्ती। कौन सी गुप्ती? गुप्ती। गुप्ती का मतलब, गुप्त का मतलब, कहते हैं ना वहाँ गुप्त खजाना है, मुझे उसकी गुप्त बात का पता है। गुप्त का मतलब सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब जिसकी किसी ने बड़ी सुरक्षा हिफाजत करके किसी को संभाला हुआ, और उसी का नाम यहाँ गुप्ती है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास बोलने की ताकत है, तो तुम्हें बोलना है तो भाषा समिति पूर्वक बोलो, मगर यदि बोलने से नुकसान हो रहा है तो ऐसे स्थान पे क्या हो जाओ? मौन। बोलते ना, एक चुप सौ सुख। मगर चुप रहना ही तो मुश्किल हो जाता है ना। छोटी सी बात, घर में हल्का सा क्लेश होने लगे ना, सिर्फ सास को सिर्फ इतनी कहने की जरूरत है, तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही क्या है, तेरी माँ ने तुझे सिखाया क्या है, फिर वो सारा महाभारत शुरू हो जाता है। तुम बहुत कौन सा बड़ी पतिव्रता हो, अपने पति के पैर दबाती फिरती हो, तुम भी तो उनके ऊपर चढ़ाई करती हो, और 900 बिल्ली खा के, हाँ 900 चूहे खा के बिल्ली अब समाइक लेके बैठ गई कि मैं बहुत धर्मात्मा। तो ध्यान देना कि इस तरीके से चलोगे तो घर में कभी शांति, तुम्हारी बेचारी वो समाइक भी वो बदनाम हो जाएगी, तुम्हारा धर्म स्थान पे जाना भी बदनाम हो जाएगा। मगर यदि इस वचन पे कंट्रोल है, क्योंकि इस जुबान से दो काम होते ना, एक खाने का और दूसरा बोलने का, और दोनों में संयम की जरूरत है। खाने में संयम है तो पेट ठीक रहेगा, बोलने में संयम है तो दिमाग ठीक रहेगा। मन की परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस किस चीज का होता है? मेंटल स्ट्रेस आता ही क्यों है? क्योंकि व्यक्ति बोलता है। और यहाँ पर बताया है कि तुम निर्विचार दशा तक कैसे पहुंच सकते हो। आजकल मेडिटेशन कैंप्स में बोलते हैं ना, निर्विचारता में कैसे जाए। व्यक्ति बोलता है मैं डिटैच होना चाहता हूँ, हर तरह के भावों से मैं अलग होना चाहता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर वो युक्ति दी है, वचन गुप्ती के माध्यम से व्यक्ति निर्विचार होने की साधना में आगे बढ़ सकता है। तो वचन गुप्ती, बोलते ना मुंह पत्ती, बहुत बार घरों में बोल देते हैं ना, मुंह पत्ती तो लगा ली है, अब थोड़ा जुबान पे भी कंट्रोल रखो। अब मुंह पत्ती का मतलब क्या है? कि तुम यदि बोलना पड़े तो भाषा समिति पूर्वक बोलो, मगर कोई भी सावध्यकारी भाषा, पीड़ाकारी भाषा मत बोलो। और तभी तो बहुत बार लोग कह देते हैं हमारे सच बोलना ते पांबड़ मचदा, सच बोलना था पांबड़ मचदा, झूठ बोलना तो कुछ नहीं बचदा। अगे है कुआं पीछे है खाई, जान बड़ी आफत में है। क्या करें कहते, अब गृहस्थी में तो किसी का फेवर लो तो उल्टा छितर तो हमें पड़ते हैं। मगर ध्यान देना, यदि इतना धर्म सुनकर के भी तुम्हें बैलेंस करना नहीं आया, मैनेज करना नहीं आया, धर्म का कोई दोष नहीं है, मगर तुम उनका परिणमन नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को जिंदगी में कैसे फॉलो करना है, उन चीज़ों का अभ्यास नहीं कर पा रहे। तो जब अभ्यास तुम्हारा परिपक्व हो जाएगा ना, तो सामने वाला गलत कर भी रहा है, मगर तुम्हारे सुधारने का, समझाने का तरीका बड़ा सॉफ्ट होगा। और अदरवाइज तुम्हारे अंदर यदि सॉफ्टनेस नहीं है तो सामने वाला यही कहेगा कि तुम्हारे धर्म का कोई लाभ नहीं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। जैन कवि हुए हैं कवि हरजस राय जी। कवि हरजस राय जी जो 32 आगमों के ज्ञाता थे और बहुत ही निर्लेप और बहुत ही संतुष्ट आत्मा थे। उनकी 3 रचनाएं हैं और उनमें एक रचना है साधु गुणमाला। कौन सी? साधु गुणमाला। उसमें एक सवैया आता है, मौन रहे न कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी, तोल के बोलन बोलने हारण, जीवन दया उपदेश कहानी, जैन के बैन सो एन धरि चित, चैन भयो सब ही विद जाने, ते प्रण मोते हो काल विष, तीन की मह माते हो लोक बखाने। मौन रहे ना कहे मुख आश्रय। पहला पॉइंट क्या बोला? बोलने की पहले हिदायत नहीं दी, पहला पॉइंट ही क्या बोला? कोशिश रखी जाए कि मौन रखा जाए। मौन रहे ना कहे मुख आश्रय, जिससे कर्म का आश्रव आगमन हो ऐसी भाषा नहीं बोली जाए। मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी। यदि तुम्हारे बोलने से किसी को धर्म का संदेश मिलता है, वो पापों से रुकता है, तो ऐसा जरूर बोलो। संवर कारण बोलन वाणी, तोल के बोलन बोल निहारण। किसी की शादी पे जाना है ना, तो घर वाला कहता है नहीं 3100 शगुन डालने, घर वाले कहते उसने तो 1100 डाला था, उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। लेने देने के मामले में बड़ा तोल माप करके देते, मगर बोलना हो तो यदि उसने बेचारे ने एक गाली दी है, एक बार तुम्हारे पे चिल्लाया है, तो 4 गुना तुम चिल्लाते क्यों? तोल के बोलना भी है तो कैसे बोले? तोल कर। क्योंकि बोलने में भी ऊर्जा लगती है, बोलने में भी शक्ति लगती है, बोलने में पुण्य क्षीण होता है, मगर वो पुण्य की क्षीणता यदि अच्छा बोला गया है तो निर्जरा भी बहुत हो जाएगी और पुण्य नया और बंध जाएगा। अदरवाइज पुण्य तो क्षीण हुआ, पाप और बंध जाएगा। कहा तोल के बोलन बोल निहारण, बोल को देखे कि को क्या बोलने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या ये बोलना ज़रूरी है, क्या ये सच्चा है, ये मधुर शब्द है, बोलूं कि नहीं बोलूं। जीव दया उपदेश कहानी, बोलना है तो यदि जीव दया होती है तो ऐसा शब्द बोले, यदि जीव विराधना हो ऐसा शब्द ना बोले। जैन के बैन सो ऐन धरे चित, ऐन बोलते ना, ऐन ऐन मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो वैसा ही, जैसा भगवान ने कहा है उनके बैन, उनके वचन जिसके हृदय में एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चैन भयो सब ही विद जाने, तो उसकी आत्मा को चैन आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन उसको गाइड कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलना, यहाँ चुप रहना। ते प्रणमो तिहु काल विषय, जिनकी महिमा तिहु लोक बखान। और ऐसे प्रभु को नमस्कार है जिनकी महिमा ये तीनों लोक के लोग गाते। हमें यहाँ से मैसेज क्या समझना है? पहली कोशिश मौन रखा जाए, और यदि बोलना पड़े तो नपा तुला सोच और समझ करके बोला जाए, क्योंकि बोलना प्रवृत्ति है, मौन रहना निवृत्ति है। गाड़ी में बैठने जा रहे हो, कोई बोले जी गाड़ी बहुत बढ़िया है मगर इसमें ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी
कोई बोले जी हमारी लड़की पढ़ी लिखी तो बहुत है, सुंदर भी बहुत है, मगर इसका ना जुबान पे कंट्रोल नहीं है। तो लड़के वाले क्या बोलते हैं, भाई सारा दिन हमारे घर में महाभारत होता रहेगा। और यदि सासू माँ मान लो लड़की ब्यानी है तो कोई बोले जी बाकी सब कुछ पैसे की कमी नहीं है, हम हीरे जवाहरात सब कुछ देंगे, बट हमारी माँ की नेचर ना थोड़ी ऐसी है, वो बोलती बहुत है, किसी बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और हर बात पे टोका टोकी करेगी, यदि तो सह लेगी तो हम पक्का कर दे रिश्ता। व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। मगर जिसने इस मौन का अभ्यास, इस वचन गुप्ती का अभ्यास किया है, तो वो आत्मा स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अलग होने लग जाती है, क्योंकि जो मौन है जब बोलेगा तो सब सुनने के लिए कान लगाएंगे, ये क्या बोलेगा। मगर जो बोलता ही रहता है उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। पानी अब 24 घंटे आता रहता है ना, तो पानी की कदर लोग भूल गए हैं। मगर जब पानी जिन इलाकों में पता है ना 2 घंटे आएगा, तो सारे सुबह सुबह उठ भी जाएंगे और सुबह सुबह अपनी सारी चीज़ें भर के भी रख लें। ऐसे ही सोचना है, यदि रेगुलरली ज़्यादा बोलने वाले हो तो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगा, और तुम कभी कभी सोच कर बोलने वाले हो तो सब तुम्हारी बात को सुनेंगे। तो समय खूब हो गया, गुरुदेव कृपा करें।